आज हम इस वीडियो में राजीव प्रकाशन अनसॉल्व का गणित क्लास 12 कक्षा 12 का सेट 2023 का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला लिखा हुआ कि सिद्ध कीजिए कि संबंध R बराबर AB बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z और AB 2 से विभाजित है, एक तुल्यता संबंध है। बताना है कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है, सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो इसमें रिलेशन दिया है, संबंध दिया है पांचवा का क, R बराबर A कॉमा B बिलोंग्स टू Z और दिया है A माइनस B 2 से विभाजित है। तो बताना है कि एक तुल्यता संबंध है। तो कोई भी संबंध तुल्यता कब होता है? जब A कॉमा A किससे बिलोंग करे? R से करे, ठीक है। तब ये क्या होता है? स्वतुल्य होता है। उसके बाद अगर A भी बिलोंग करता है R से और अगर BA भी बिलोंग करे R से, तब ये क्या हो जाता है? तब ये सममित होता है। उसी तरह अगर A भी बिलोंग करता है R से, R क्या रिलेशन संबंध है, और उसी तरह फिर BC भी बिलोंग करता हो R से, तब CA यानी कि तब AC भी बिलोंग करना चाहिए R से, तब क्या हो जाता है? ये संक्रामक होता है। तो अगर कोई भी संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो तो उसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध। यानी कि हमको ये इसको सिद्ध करना है कि ये सममित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। तो पहले हम लिखेंगे इसमें, यदि A ठीक है बिलोंग करता हो R से, तो यहाँ B के जब ये हो जाएगा यानी कि तो हम लिख सकते हैं कि A माइनस A बराबर 0। तो यानी कि ये 2 से विभाजित है, लिखेंगे 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित है तो ये कौन सा संबंध है? तो ये स्वतुल्य है, इसलिए R क्या है? स्वतुल्य है। अब इसके बाद हमको सिद्ध करना है सममित। तो लिखेंगे यदि A कॉमा B बिलोंग करता है R से, तब क्या लिखेंगे? A माइनस B 2 से विभाजित है, ठीक है। तो उसी तरह हम अगर लिख दे B माइनस A, तो B माइनस A को लिख सकते हैं, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो जाएगा A माइनस B। तो जब A माइनस B 2 से विभाजित है तो माइनस अगर बाहर आएगा तब भी A माइनस B 2 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है? 2 से विभाजित है, भी 2 से विभाजित है, ठीक है। इसलिए BA किससे बिलोंग कर रहा है? तब BA बिलोंग करता है R से, अतः R क्या है? R तब है सममित, R सममित है। इसके बाद फिर हमको सिद्ध करना है संक्रामक। तो हम लिखेंगे यदि AB बिलोंग करता है R से तथा BC बिलोंग करता है R से, तो इसका मतलब तब A माइनस B 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। उसी प्रकार B माइनस C भी 2 से विभाजित है, ठीक है। तो अब हम A माइनस C बराबर क्या लिख सकते हैं? A माइनस C बराबर हो जाएगा A माइनस B और प्लस B माइनस C। अगर ये 2 से विभाजित है मतलब इसका सम, ये भी सम संख्या ये भी सम संख्या है, तो सम संख्या का योगफल भी सम होता है। तो A माइनस C बराबर लिखेंगे A माइनस B प्लस B माइनस C। तो B से B कट जाएगा, कितना आ जाएगा? A माइनस C। तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये सम है। तो सम है तो A माइनस C भी 2 से विभाजित है, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए A माइनस C भी 2 से विभाजित है। तो जब 2 से विभाजित है तो ये क्या हो जाएगा? ये R संक्रामक होगा, संबंध संक्रामक हो गया, इसलिए R संक्रामक है। तो ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, अतः
समुच्चय जेड में आर क्या है, तुल्यता संबंध लिख सकते हैं। अतः समुच्चय जेड में आर एक तुल्यता संबंध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ख। इसमें लिखा हुआ है कि यदि ए बराबर है, मैट्रिक्स है, आव्यूह में दिया है कि 2 1 3 माइनस 4 तथा बी बराबर 1 माइनस 1 माइनस 2 3, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी ए इनवर्स ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर ख है। इसमें लिखा हुआ है ए बराबर 2 1 3 माइनस 4 और बी बराबर है 1 माइनस 1 माइनस 2 3। तो जब हम ए इनवर्स निकालते हैं तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट फिर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है ए इनवर्स। ठीक है, तो पहले इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है इसमें कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुणे ए इनवर्स। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी का गुणनफल। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 1 3 माइनस 4, फिर उसके बाद बी का लिख देंगे 1 माइनस 1 माइनस 2 3। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको करते हैं, गुणा करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जो पंक्ति होता है पंक्ति से स्तंभ में गुणा करते हैं। तो 2 से 1 में गुणा करेंगे, 2 हो गया, फिर 3 से माइनस 1 में माइनस 3, उसके बाद फिर 1 से 1 में 1 होगा, उसके बाद माइनस 4 से माइनस 1 में, तो प्लस का 4 हो गया। फिर उसके बाद अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 से माइनस 2 में माइनस 4, 3 से 3 में 3 3 9, फिर 1 से माइनस 2 में माइनस 2 और माइनस 4 से माइनस 3 में 4 3 12 माइनस 12। तब ये हम लोग का हो जाएगा, घटाएंगे -1 5 5 और -14। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, यानी कि इसका ए इनवर्स निकल पाता है कि नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, ए बी का निकालेंगे, डिटर्मिनेंट सारणिक निकालेंगे। तो -1 और -14 गुणा करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 कम 14 माइनस 5 बचे 25। तो घटाएंगे कितना बचेगा, घटाएंगे तो बचेगा -11, जो 0 के बराबर नहीं है। अतः ए बी इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि हम इसको आगे हल कर सकते हैं, अस्तित्व है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, सहखंडज निकालते हैं। ए बी का निकालेंगे सहखंडज। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, ये ए बी का है, तो ये हमारा है A11 है, फिर A12 है, A21 है, A22 है। तो जब सहखंडज निकालते हैं हम लोग, सहखंडज निकालेंगे तो लिखेंगे A11 कैपिटल हो जाएगा, A1 बराबर -1 लिखते हैं और यहाँ हो जाएगा 1 + 1। और जब 2 × 2 वाला है ये, तो इसमें -1 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, -14। क्या लिखेंगे, गुणे -14। तो -1 है, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 गुणे -14 कितना हो जाएगा, -14। फिर निकालेंगे हम लोग A12 निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -1 और इसको ऊपर जोड़ देंगे 1 + 2 गुणे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ A12 लिखा हुआ है, तो ये दूसरा हो जाएगा, इसका अपोजिट कौन सा है, 5, लिख देंगे गुणे 5। तो -1 पर पार हो जाएगा, 2 1 3 गुणे 5, और जब -1 का घात विषम संख्या तो माइनस में होगा, तो हो जाएगा -1 गुणे 5 हो गया -5। उसके बाद फिर निकालेंगे A21, तो A21 ये हो गया, इसके सामने वाला अपोजिट 5 है, ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -1 और 1 2 + 1, इसी को जोड़ देते हैं, 2 + 1 गुणे इसका अपोजिट कौन सा है, 5 है, तो हो जाएगा -1 पर पावर 3 गुणे 5, ये भी कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, उसके बाद है फिर A22 निकालेंगे, A22 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 पर पावर
2 + 2 गुणे, और इसका विपरीत कौन सा है, -1, तो यहाँ लिख देंगे -1। तो -1 पर घात कितना हो जाएगा 4 और गुणे -1, तो -1 घात 4 है तो मतलब 1 ही होगा, तो ये क्या हो गया -1। अब हम इसका निकलते हैं, अब हम इसका निकलेंगे एडजॉइंट लिखेंगे, एडीजे निकालते हैं। तो एडीजे AB का निकाल रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे AB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ A11 A12 A21 और A22। अब इसका मान हम रख देते हैं, A11 कितना है -14, तो यहाँ लिख देंगे -14। A12 है -5, तो यहाँ -5 लिखेंगे। A21 है -5, तो यहाँ -5 लिख देंगे। A22 है -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब हम इसका निकालेंगे इन्वर्स। तो AB इन्वर्स बराबर हो जाएगा 1/AB का सारणिक, ठीक है, AB का डिटर्मिनेंट, यहाँ लिख देंगे ADJ AB। तो AB का सारणिक कितना निकला है, AB का सारणिक है -11, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे -1/-11 हो गया, और AB का मान रखेंगे, AB का हो जाएगा -14 -5 फिर -5 और -1। तो माइनस से भाग देते हैं, तो माइनस से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/11, सब प्लस हो जाएगा 14 5 5 1। AB और इन्वर्स निकल गया। अब हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि AB इन्वर्स बराबर B इन्वर्स गुणे A इन्वर्स। तो अब हम निकाल लेते हैं, पहले हम A का लिख लेते हैं। A बराबर है 2 1 3 4, ठीक है, तो हम इसका निकाल लेंगे सारणिक पहले। तो 4 दूनी 8 और 3 1 कम 3, 8 में से 3 घटाएंगे कितना हो गया 6, और ये -4 है, ठीक है, तो 4 दूनी -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -11 जो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, A इन्वर्स का अस्तित्व है, A इन्वर्स का अस्तित्व है। अब इसके बाद अब हम निकालेंगे सहखंडज निकालेंगे, तो A11 निकालेंगे, तो यानी कि -1 पर पावर 1 + 1, ये इसका विपरीत कौन सा होगा -4, तो गुणे लिख देंगे -4। तो -1 पर घात 1 + 1 2 हो जाएगा, तो प्लस हो गया, तो कितना हो गया -4। फिर A12 निकालेंगे, तो वो 12 हमारा ये है, इसका विपरीत हो जाएगा 1, तो -1 पर पावर यहाँ लिखेंगे 1 + 2 और गुणे 1, तो इस 2 1 3 हो जाएगा, तो -1 पर घात हो गया 3 और गुणे 1, तो इसका माइनस ही होगा, तो हो गया -1। उसके बाद फिर निकालेंगे A21, A21 है, इसका विपरीत 3 है, तो -1 पर पावर 2 + 1 गुणे 3, तो हो जाएगा -1 पर पावर 3 गुणे 3, तो इसका भी माइनस ही होगा, तो -3 हो गया। उसके बाद निकालेंगे A22 निकालते हैं, तो -1 पर पावर 2 + 2, और 2 2 का विपरीत कौन सा है 2 है, तो गुणे 2 लिख देंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि ये प्लस में हो जाएगा, तो इसका हो गया 2, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं इसका ADJA, तो बराबर हो जाएगा क्या होता है A11 A12 फिर A21 A22, तो बराबर में क्या लिख सकते हैं, A11 बराबर क्या लिखेंगे -4, A12 बराबर है -1, A21 बराबर है -3 और A22 बराबर है 2, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम निकालेंगे B का इन्वर्स, तो B बराबर है B बराबर दिया है 1 -1 -2 और 3। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, B का निकालेंगे सारणिक, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, फिर -1 -2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1,
जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए बी इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका भी उपखंड निकालेंगे, सखंडज निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं A11। तो 1 है, पहले हम लिखेंगे यहाँ -1 पर पावर 1 + 1 गुणे 1 का विपरीत कौन सा है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो 1 और 1 2 हो गया, तो ये सम हो जाए प्लस में हो जाएगा, मतलब 3 आ गया। उसके बाद A12, तो यहाँ लिख देंगे -1 पर पावर 1 + 2। तो ये 1 2 इसका विपरीत कौन सा -1, तो गुणे -1 लिख देंगे। तो 2 1 3 हो गया, तो ये -1 होगा, -1 गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो गया। इसके बाद फिर हम कौन सा निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे A21। तो A21 बराबर हो जाएगा, यहाँ -1 है, तो पहले लिख देंगे -1 पर पावर 2 + 1 और गुणे -2। तो हो जाएगा -1 और माइनस प्लस, तो ये 2 हो गया। फिर इसके बाद निकालेंगे A22 निकालते हैं। तो A22 निकालेंगे तो -1 पर पावर 2 + 2 और गुणे इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, तो 1 लिख देंगे। तो हम लोग का हो गया -1 का घात 2 2 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 1 हो गया। तो इसका जो क्या कहते हैं, यहाँ लिखेंगे ADJB बराबर A11 A12 फिर A21 और A22। ठीक है, अब इसके बाद अब हम निकालेंगे इसका मान पहले रख लेते हैं। तो A11 कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। A12 है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर A21 है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और ये है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका निकालते हैं, क्या निकालेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो B इन्वर्स बराबर हो जाएगा 1/B का डिटर्मिनेंट बराबर, सॉरी बराबर नहीं होगा, और यहाँ इसका मान लिखेंगे 3 1 2 1। ठीक है, अब इसके बाद B का मान कितना है, B के डिटर्मिनेंट का मान है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो 1/1, और यहाँ हो गया 3 1 2 1, तो ये हो जाएगा 3 1 2 1। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते हैं B इन्वर्स गुणे A इन्वर्स। तो B इन्वर्स है कितना, इसमें 3 1 और 2 1 है, हमको B इन्वर्स और A इन्वर्स का मान निकालना है। तो पहले हम A का मान रख देते हैं। A का मान रख देंगे, A का कितना निकला है, A इन्वर्स का मान निकला है इसमें, कहाँ गया, A इन्वर्स का मान निकला है, हम माइनस का 1/11 इसको लिख देते हैं पहले, और B इन्वर्स का लिख देंगे 3 1 2 1। ठीक है, उसके बाद फिर A इन्वर्स का लिख देंगे। तो A इन्वर्स का हो जाएगा -4 -1 -3 2। अब इसको गुणा करते हैं, तो -1/11 को बाहर रखेंगे। अब 3 से गुणा करेंगे, पहले पंक्ति से स्तंभ में 3 से 4 में गुणा करेंगे, -4 में, तो 4 3 12 -12, फिर 2 से -1 में -2, उसके बाद फिर 1 से -4 में -4, फिर 1 से -1 में -1, फिर उसके बाद अब 3 से गुणा करेंगे -3 में, तो -9 3 3 9 -9, 2 से गुणा करेंगे 2 में 2 दूनी 4, फिर 1 से गुणा करेंगे -3 में -3, फिर 1 से गुणा करेंगे 2 में, तब ये हो जाएगा -1/11 -12 और -2 हो गया -14, -4 और -1 -5, फिर -4 -9 है +4 है तो -5 हो जाएगा, इसको घटाएंगे -1, तो माइनस से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1/11 14 5 5 और 1,
तो बी ए इनवर्स बराबर निकल गया 1 11 14 5 और 5 1, और ए बी इनवर्स बराबर कितना निकला था, ए बी इनवर्स बराबर इतना निकला 1/11 14 5 5 1, यानी कि दोनों हो गया बराबर। तो इसलिए हम लिख देंगे ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुणे ए इनवर्स, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग y है cos x पावर tan x प्लस x पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर ग है। इसमें लिखा है y बराबर cos x पावर tan x प्लस x पावर x। तो हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग पद में अवकलन कर लेंगे। मान लेते हैं माना u बराबर cos x पावर tan x, और इसको मान लेते हैं v बराबर x पावर x। तब क्या लिख सकते हैं, तब y बराबर हो जाएगा u प्लस v। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x से सापेक्ष अवकलन करने पर तब हो जाएगा dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो u बराबर है cos x पावर tan x। अब इसको हल करने के लिए दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो हो जाएगा log u बराबर log cos x पावर tan x। तो हो जाएगा log u बराबर tan पर इधर आ जाएगा तो tan x log हो जाएगा cos x। तो सूत्र क्या होता है कि अगर log a पर पावर b तो बराबर हो जाता है b log a, ये फॉर्मूला होता है। तो उसके अनुसार इसको लिख देंगे। और फिर x के सापेक्ष दोनों पक्षों में करेंगे इसका अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर तभी हो जाएगा d बटे dx log u बराबर d बटे dx tan x, और लिखेंगे log cos x। ठीक है, तो इसमें log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/u, फिर u का करेंगे तो du बटे dx बराबर, अब फॉर्मूला क्या होता है कि d बटे dx u गुणे v बराबर होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम u को छोड़ देंगे तो हो जाएगा dv बटे dx, फिर इसके बाद अगले स्टेप में v को छोड़ देते हैं तो हो जाएगा du बटे dx। ऐसे हल कर सकते हैं इसको। तो इसमें tan x को छोड़ देंगे तो हो जाएगा tan x, फिर log cos x का लिखेंगे तो d बटे dx log cos x, प्लस फिर log cos x को छोड़ देंगे log cos x, उसके बाद d बटे dx अब करेंगे tan x का अवकलन। तो यहाँ होगा 1/u du बटे dx बराबर tan x गुणे log cos x का हो जाएगा 1/cos x, और cos x का होता है अवकलन माइनस साइन x, तो हो गया माइनस साइन x प्लस log cos x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ हो गया 1/u du बटे dx बराबर, ये हो गया tan x माइनस पहले यहाँ लिख देते हैं tan x गुणे साइन बटे cos भी होता है tan, तो tan x प्लस sec स्क्वायर x को पहले लिख देते हैं sec स्क्वायर x log cos x। ठीक है, अब इसके बाद u को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, तो हो गया du बटे dx
बराबर, इसमें 10 स्क्वायर एक्स को बाद में लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ हो गया यू को इधर ले जाएंगे। अब यू का मान कितना है, यू किसके बराबर है, यू बराबर है लॉग कॉस एक्स पावर 10 एक्स, इसको लिख देंगे हम लोग। तो डी यू बटे डी एक्स बराबर हो गया लॉग कॉस एक्स पावर 10 एक्स, और यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब v बराबर एक्स पावर एक्स ऐसा करेंगे अवकलन, तो हो जाएगा v बराबर एक्स पावर एक्स। अब हम इसमें भी दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तब यहाँ हो जाएगा लॉग v बराबर लॉग एक्स पावर एक्स, तो लॉग v बराबर हो गया एक्स लॉग एक्स। अब एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में करेंगे अवकलन, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी बटे डी एक्स लॉग v बराबर डी बटे डी एक्स एक्स लॉग एक्स, तो लॉग v का हो जाएगा 1/v और डी वी बटे डी एक्स बराबर, इसका हो जाएगा x को छोड़ देंगे तो डी बटे डी एक्स लॉग एक्स प्लस फिर अगली बार में लॉग एक्स को छोड़ देंगे तो डी बटे डी एक्स, यहाँ हो गया डी एक्स। तो 1/v डी वी बटे डी एक्स बराबर लॉग एक्स का होता है 1/x, तो x गुणे 1/x प्लस लॉग एक्स और डी एक्स बटे डी एक्स का मान हो गया 1, तो इसमें x कट गया, तो 1/v डी वी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग एक्स, v को ले जाएंगे दाएं साइड, तो डी वी बटे डी एक्स बराबर v हो गया 1 प्लस लॉग एक्स, और v बराबर हम लोग कितना मान है x पावर x, तो इसका मान रख देते हैं, तो डी वी बटे डी एक्स बराबर हो गया x पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। और इसका मान लेंगे समीकरण 3। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 कौन सा था, हमारा समीकरण 1 था, समीकरण 1 है डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स, तो हम लिख देंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया डी बटे डी एक्स का मान निकला है लॉग इसको लिखेंगे हम लोग लॉग कॉस पावर 10x लॉग कॉस एक्स पावर 10x और सेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस डी बटे डी एक्स का ये हम लोग का मान हो गया, तो लिख देंगे एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन, यदि फलन एफ एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 1 यदि एक्स छोटा या बराबर है 3 के और बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स बड़ा है 3 के, तो एक्स पर 3 संतत है, तो ए और बी का हमको मान बताना है। तो कोई भी फलन जब संतत होता है तो एलएचएल लिमिट यानी कि बाएं सीमा बराबर होता है दाएं सीमा, ठीक है।
यानी कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में है घ है, दिया है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन यदि x छोटा या बराबर 3 के है, और दिया फिर बी एक्स प्लस 3 यदि x बड़ा है 3 से। ठीक है, तो पहले हम ये लिखेंगे पहले LHL लिमिट यानी कि बाएं सीमा, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस। ठीक है, तो यानी कि x का मान 3 से कम, तो x का मान 3 से कम में कौन सा होगा फलन, ये होगा। लिख देंगे एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में x प्लस 1। अब x बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हो जाएगा a गुणे 3 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 3a प्लस 1। इसके बाद फिर निकालेंगे RHL लिमिट, RHL में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो x 3 से बड़ा में कौन सा फलन होगा, bx प्लस 3, एफ एक्स लिखेंगे बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और यहाँ हो जाएगा bx प्लस 3, और x बार कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हो जाएगा b गुणे 3 प्लस 3, तो ये हो गया 3b प्लस 3। अब दिया है कि x बराबर, चूँकि x बराबर 3 पर फलन संतत है। ठीक है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। ठीक है, अब इसका मान रख देते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर कितना निकला है 3a प्लस 1, तो लिख देंगे 3a प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3b प्लस 3। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 3a बराबर हो जाएगा 3b प्लस 3 माइनस 1, तो 3a बराबर हो गया 3b प्लस 2। अब 3 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो ये बराबर हो जाएगा 3b बट्टे 3 और प्लस 2 बट्टे 3, तो 3 से 3 कट गया, तो ये बराबर हो गया b प्लस 2 बट्टे 3, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंग फलन एफ एक्स बराबर दिया हुआ 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x माइनस 30 के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान है तथा ह्रासमान है। तो इस क्वेश्चन में फलन दिया है एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x माइनस 30। तो पहले हम कर लेंगे इसका अवकलन, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 4/3 12x² माइनस 6 दूनी 12x माइनस 72, और इसमें से कॉमन ले लेंगे 12, यहाँ हो गया x² माइनस x माइनस 12×6 = 72, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 12 हो गया, यहाँ हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन ले लेंगे, तो हो गया x माइनस 3, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x माइनस 3। ठीक है, तब ये हो जाएगा 12 यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2, तो x समान क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 3 और माइनस 2। तो इसमें दिया है वर्धमान होने के लिए, वर्धमान के लिए क्या होता है एफ डैश एक्स बड़ा होना चाहिए, बड़ा बराबर होना चाहिए 0 के। तो पहले हम इसका संख्या रेखा पर निरूपण कर लेते हैं, यहाँ होगा -2 3, ठीक है, और यहाँ हो गया प्लस का इन्फिनिटी, और यहाँ होगा माइनस इन्फिनिटी। तो जब हम x का मान 3 से ज़्यादा रखते हैं, x का मान 3 से ज़्यादा रखेंगे तो फलन किसमें प्लस में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर अल्टरनेट कर देते हैं, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा और ये हो गया प्लस, यानी कि वर्धमान कब होगा, वर्धमान होगा जिसमें दोनों का मान प्लस में रहेगा।
तो यानी कि वर्धमान होने के लिए अंतराल क्या हो जाएगा, अंतराल होगा x बिलोंग करेगा -∞ से -2 तक, -∞ से -2 तक, और यूनियन 3 से लेकर के +∞ तक। तो 3 से लेकर के हो गया इन्फिनिटी तक। उसी तरह ह्रासमान के लिए क्या होता है, जब f डैश x 0 से छोटा या 0 के बराबर हो। तो यानी कि इसमें माइनस होना चाहिए, तो कौन सा अंतराल है, ये अंतराल माइनस में, इसमें क्या होगा, वर्धमान, इसमें ह्रासमान होगा, तो इसका अंतराल हो जाएगा, इसका अंतराल हम क्या ले सकते हैं, -2,3। -2,3 में जो फलन एफेक्स है ये क्या है, ह्रासमान है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क में लिखा हुआ कौन समीकरण tan इनवर्स y माइनस x dy बराबर 1 + y² dx को हल कीजिए। छठवा का क है, क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स y माइनस x dy बराबर 1 + y² dx। इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे dx बटे dy प्लस px बराबर q के रूप में लिखेंगे। इस रूप में लिख के फिर हम इसको हल करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें dy को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा dx बटे dy, ठीक है, बराबर। तो जब हम dy को इधर लाते हैं तो 1 + y² नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस x बटा 1 + y²। अब इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, फिर इसको लिखेंगे हम लोग किस रूप में लिखना है, हमको लिखना है dx बटे dy प्लस px बराबर q के रूप में लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं dx बटे dy बराबर tan इनवर्स y बटा 1 + y² माइनस x बटा 1 + y²। तो जो सूत्र है उसमें x वाला जो पद है इधर बाएं साइड है, तो इसमें x वाले पद को बाएं साइड ले जाएंगे, तभी हो जाएगा dx बटे dy प्लस x बटा 1 + y² बराबर tan इनवर्स y बटा 1 + y²। ठीक है, अब हम इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे dx बटे dy प्लस px बराबर q से। तो इसमें x तो पहले से, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 + y², तो लिख देंगे p बराबर 1/1 + y², और q बराबर हो गया tan इनवर्स y बटा 1 + y²। तो हम इसका निकालेंगे समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक निकालेंगे, यानी कि इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आइए बराबर हो जाएगा e पर पावर फिर इंटीग्रेशन p और यहाँ क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा e पर पावर p कितना है 1/1 + y², तो 1/1 + y² और dy, तो इसका कितना हो जाएगा tan इनवर्स y हो जाएगा, तो e पर पावर हो गया tan इनवर्स y। तो सूत्र होता है x गुणे if बराबर फिर इंटीग्रेशन q गुणे if फिर dy प्लस c। तो x गुणे if कितना है, if है पावर tan इनवर्स y, तो e पर पावर हो जाएगा tan इनवर्स y, ठीक है, और q बराबर कितना है tan इनवर्स y 1 + y²। तो पहले हम x गुणे हो जाएगा e पर पावर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन q का लिखेंगे tan इनवर्स y बटा 1 + y² और if, ये हो जाएगा e पर पावर tan इनवर्स y, और यहाँ लिख देंगे dy। अब इसके बाद tan इनवर्स y बटा 1 + y², ठीक है, इसे हमको करना पड़ेगा अवकलन। तो पहले मान लेते हैं, समाकलन करने के लिए इसको मान लेंगे t, माना tan इनवर्स y बराबर t, ठीक है। तो हम t के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा
1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बराबर dt। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई है तो डी टी के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स गुणे ई पर पावर टी बराबर 10 में वाई को हम लोग टी माना है तो टी गुणे और ये हो जाएगा ई पर पावर टी और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर कितना है डी टी के बराबर इतना लिख देंगे डी टी और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है। अब इसके बाद अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन के लिए, इसमें हम लगाएंगे इलेट का फॉर्मूला। तो ये होता है इलेट मतलब इनवर्स है, लॉग है, अलजेब्रा है, त्रिकोणमिति है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल मतलब जो घात वाला होता है। तो इसको हम द्वितीय फलन मानेंगे, जो पहले आता है उसको प्रथम फलन मानते हैं। तो अलजेब्रा है, ये प्रथम फलन हो जाएगा, द्वितीय फलन हो जाएगा। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा एक्स गुणे ई पर पावर टी बराबर टी को छोड़ देंगे ई पर पावर टी डी टी माइनस फिर समाकलन डी टी बटे डी टी फिर समाकलन ई पर पावर टी डी टी ब्रैकेट बंद कर देंगे और डी टी प्लस डी टी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे इसका फिर समाकलन, हो जाएगा एक्स ई पर पावर टी बराबर टी ई पावर टी का हो जाएगा ई पावर टी का समाकलन होगा ई पर पावर टी माइनस डी टी बटे डी टी का एक हो जाएगा। तो एक को छोड़ देते हैं, हो जाएगा यहाँ हो गया ई पर पावर टी डी टी और प्लस सी। इसके बाद फिर ई पावर डी टी का भी करेंगे तो हो जाएगा एक्स ई पर पावर टी बराबर टी ई पर पावर टी माइनस इसका भी हो जाएगा ई पर पावर टी और प्लस सी हो गया। अब इसके बाद हम इसमें दोनों में कॉमन क्या ई पावर टी को कॉमन ले लेंगे। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे एक्स ई पर पावर टी बराबर इसमें पावर टी कॉमन ले लेते हैं तो हो गया टी माइनस 1 और प्लस सी। फिर हम इसमें ई पावर टी को ले जाएंगे, इसका ई पावर टी को ले जाते हैं हम लोग इधर दाएं साइड ले जाएंगे तो बट्टे हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स बराबर ई पर पावर टी माइनस 1 बट्टे ई पर पावर टी और प्लस सी बट्टे ई पर पावर टी। ठीक है। तो इसमें ई पावर टी सी पावर टी कट गया तो एक्स बराबर हो जाएगा टी माइनस 1 और प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो सी गुणे ई पर पावर टी माइनस। अब टी बराबर कितना है, टी बराबर हम लोग माना था tan इनवर्स वाई, तो इसका मान रख देते हैं। तो x बराबर हो गया tan इनवर्स वाई माइनस 1 और प्लस सी और यहाँ ई पर हो जाएगा ई पर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स वाई और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद है छठवा का ख। इसमें लिखा हुआ है रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप तथा आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 कैप के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें ये दोनों बराबर है, मतलब रेखाएं क्या है, परस्पर समांतर है। तो ये हमारा a1 वेक्टर होगा, ये a2 वेक्टर होगा और ये b वेक्टर हो जाएगा, दोनों एक ही है। तो इसमें क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है ख में लिखा है आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, उसके बाद प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप तथा इसे दिया आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू, उसके बाद है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो इसकी हम तुलना किससे करते हैं,
फिर इसकी तुलना हम करते हैं, होता है आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। B1 होता है, उसी तरह आर वेक्टर बराबर होता है A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर से करते हैं। ये दोनों बराबर है तो हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो यहाँ A1 वेक्टर बराबर लिखेंगे आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। उसके बाद A2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। और B वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये दोनों बराबर है, मतलब परस्पर रेखाएं क्या है, परस्पर समांतर है। जब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका परिमाण। ये हम लोग का सूत्र होता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, निकाल लेते हैं, परिमाण निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 9 प्लस 36, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7। इसके बाद फिर अब निकालेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो सूत्र में लिखा उसके अनुसार। तो इसमें A2 वेक्टर है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और माइनस उसके बाद i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो 3i में से i घटाएंगे तो हो गया 2i कैप प्लस फिर 3j कैप में से 2j कैप को घटाएंगे तो j कैप हो गया। इसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 5k या प्लस 4k, तो कितना हो जाएगा माइनस का k कैप। ठीक है, अब हम इसमें इसका अब फिर क्या निकालेंगे, B क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर निकालेंगे। तो B क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो B क्रॉस कितना, B वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो लिख देंगे 2i कैप, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, या लिखेंगे i j कैप, i के कैप हो गया, इसको तीनों के लिख लेंगे। फिर b का मान रख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 3 6 2 3 6। उसके बाद A2 माइनस A1 का हो जाएगा यहाँ 2 फिर 1 और माइनस 1। तो पहले लिखेंगे i कैप लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 3 में माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 3, माइनस 1 में 6 से गुणा करेंगे माइनस 6, फिर माइनस j कैप, तो इसको छोड़ देंगे, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे माइनस 2, माइनस 6 दूनी 12। तो उसके बाद k कैप को लिखेंगे प्लस k कैप, तो इसको छोड़ देंगे, तो 2 1 कम 2, माइनस 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 6, माइनस 9 i कैप, फिर माइनस 2 और माइनस 12, माइनस 14, माइनस माइनस प्लस, तो 14 j कैप, हो जाएगा माइनस घटाएंगे माइनस का 4k कैप। ठीक है, अब हम निकालेंगे न्यूनतम दूरी। तो इसमें इसका तो निकल गया 7, और ये किसके बराबर निकला है, इसके बराबर निकला है। तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी बराबर 1/7, और यहाँ इसका परिमाण हो जाएगा 9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं 1/7 अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/7 और 9 का स्क्वायर हो गया 81, 14 का स्क्वायर हो गया 196 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। और सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा आएगा 293।
और बटे 7 मात्रक। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ग में लिखा है एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जब प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या है तो पासे में 6 अंक होते हैं, यानी कि इसका जो कुल क्या कहते हैं जो घटना होगा वो 6 होगा। टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर ग में इस बराबर कितना हो गया 6। पहले हम लिखेंगे पहली उछाल में विषम अंक प्राप्त न होने की प्रायिकता। तो इस घटना को हम मान लेते हैं ए, तो पी ए बराबर हो जाएगा 2/6। जब इसमें हम संख्या लिखें कौन कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कुल घटना 6 हो गया। इसमें विषम संख्या कितनी है 3 है। कौन कौन सी है 1 3 5, 3/6 हो जाएगा। और विषम नहीं आने का यानी कि पूछ रहा है कि सम आएगा तो कौन सा आ जाएगा 2 4 6, 3 हो रहा है 3/6 तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। इसी तरह फिर निकालेंगे दूसरी उछाल में विषम अंक प्राप्त न होने की प्रायिकता। तो ये इसको मान लेते हैं बी, तो पी भी बराबर इसमें भी हो जाएगा 1/2, सेम वही होगा। फिर 3 बार उछाल जाता है, तीसरी उछाल में भी निकाल लेते हैं। तीसरी उछाल में विषम अंक प्राप्त न होने की प्रायिकता। इस घटना को मान लेते हैं सी, तो पीसी बराबर हो गया 1/2, ठीक है। तो अब लिखेंगे प्रत्येक उछाल में विषम अंक प्राप्त न होने की प्रायिकता। तो प्रत्येक उछाल में विषम अंक न प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, तीनों घटना स्वतंत्र हैं तो हो जाएगा 1/8। तो हमको निकालना है, इसलिए कम से कम एक बार विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इसको 1 में से घटा देंगे तो 1 - 1/8, तो 8 एकम 8 है, 8 में से घटाएंगे 7, तो 7/8 हो गया इसका आंसर। इसके बाद है अंग में दिया हुआ है, घ तो करना नहीं है, इसमें स्टार आउट ऑफ सिलेबस है। इसमें लिखा हुआ है समाकलन log x प्लस 1/log x² dx। क्वेश्चन नंबर है अंग, समाकलन है log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। इसको मान लेते हैं आई, माना आई बराबर ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा समाकलन log x dx प्लस फिर समाकलन 1/log x का स्क्वायर dx। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम इससे पहले करते हैं इसका इस वाले पद का समाकलन। इसको मान लेते हैं माना I1 बराबर इंटीग्रेशन log x dx, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि इसका गुणनफल है, इसमें 1 से गुणा किया गया है। यहाँ लिख देंगे हम, अगले स्टेप में लिखेंगे I1 बराबर यहाँ हो जाएगा
लॉग एक्स गुणे 1 dx। इसका फॉर्मूला कौन सा लाएंगे, ईलेट का फॉर्मूला लाएंगे। इसके अनुसार पहले इनवर्स होगा, फिर लॉग है, फिर अलजेब्रा, फिर त्रिकोणमिति है, फिर एक्सपोनेंट फंक्शन है। तो इसमें लॉग पहले आ रहा है और अलजेब्रा बाद में आ रहा है, तो लॉग वाले को हम मान लेंगे प्रथम फलन, इसको मानेंगे द्वितीय फलन। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा लॉग एक्स, फिर समाकलन 1 dx माइनस, फिर समाकलन d/dx लॉग एक्स, फिर गुणे, फिर समाकलन 1 dx, फिर ब्रैकेट बंद और यहाँ dx। तो एक का समाकलन x होगा, तो हो जाएगा x लॉग एक्स माइनस, अब ऐसा करेंगे तो लॉग एक्स, तो लॉग का हो जाएगा 1/log x, समाकलन का चिन्ह लिख देंगे 1/log x, और फिर log x का करेंगे तो एक कितना हो जाएगा, log x का भी हो गया 1/x माइनस, एक का समाकलन होगा x और गुणे माइनस नहीं सॉरी गुणा का चिन्ह है, तो x कट गया, तो हो जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन 1/log x dx। अब हम 1/log x dx का करेंगे समाकलन, तो इसको मान लेते हैं हम I2 मान लेते हैं। इसमें लिखेंगे माना I2 बराबर समाकलन 1/, I2 बराबर लिखेंगे समाकलन 1/log x dx। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, तो हो जाएगा बराबर में log x का पावर -1, यहाँ मान लेते हैं 1 है, ठीक है, तो dx। इसमें भी लेट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारा प्रथम फलन हो गया, द्वितीय फलन हो गया। यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार 1/log x, या log इनवर्स x लिख देंगे, फिर समाकलन 1 dx, फिर माइनस, फिर समाकलन d/dx log x का पावर हो गया, पूरे का पावर हो गया -1, फिर गुणे 1 dx ब्रैकेट बंद dx, तो एक का समाकलन x होगा, तो हो जाएगा x/log x माइनस, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अगर x का पावर n होता है और ऐसा करते हैं अवकलन, तो हो जाता है nx n-1, तो इसमें x बराबर -1 है, तो हो जाएगा माइनस और -1 -2 हो जाएगा, नीचे बट्टे हो जाएगा 1/log x का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर log x का करेंगे, तो log x का हो गया 1/x, इसका हो जाएगा x dx, तो x कट गया, तो हो जाएगा x/log x, हो जाएगा माइनस प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। अब हम I2 का मान कर इसमें रख देंगे, I2 का मान हम रखेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, तो I2 का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में, यहाँ लिखेंगे I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हम लोग का I1 बराबर x log x माइनस इंटीग्रेशन 1/log x dx, और 1/log x dx हमारा आया है, ये हम लोग का, तो इसको लिख देंगे बराबर x log x माइनस x/log x, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस
फिर इंटीग्रेशन 1/log x² dx। अब हम I1 का मान रख देंगे समीकरण 1 में, ये हमारा I1 है, ठीक है। तो इसका मान कितना निकला है, ये हम लोग का निकला है, तो इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। पुनः I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें I1 बराबर कितना है, इंटीग्रेशन log x dx है, तो ये हमारा I1 है, इसमें मान रखेंगे, तो I बराबर हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं। I बराबर है समाकलन log x dx प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। तो इसका मान ये है, इसी को हम रखते हैं, तो हो जाएगा x log x माइनस x/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx। फिर इसको लिख देंगे प्लस इंटीग्रेशन का 1/log x का स्क्वायर dx, और लास्ट में हो गया प्लस c। तो ये दोनों कट गया, प्लस है, ये माइनस है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, x log x माइनस x/log x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक, इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।